आपूर्ति कर देने वाले हैं। श्री कमलेश्वर डोडियार जी। प्रश्न क्रमांक 2246। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दीजिए। सदस्य पूरक प्रश्न करें। सर, ये 2023-24 में कुछ काम शुरू हुए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं। जैसे इसमें मैं 2 चीज़ आपको बता रहा हूँ। बाजना जनपद के अम्बापाड़ा कला में 2023-24 में सीसी रोड शुरू हुआ था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इमलीपाड़ा कला में मोटर लगाने का, पानी की व्यवस्था करने के लिए पाइप मोटर पंप की व्यवस्था करनी थी। 2023 में इसको खरीदा था और खरीद करके उसमें ट्यूबवेल में डालना था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इमलीपाड़ा कला में सीसी रोड काम 2023 में शुरू हुआ था, अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे काम है माननीय अध्यक्ष महोदय जो आपने जानकारी दिया है, तो इतना समय क्यों लग रहा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त का और 5वें वित्त का पैसा सीधे सरपंच के खाते में जाता है। एजेंसी सरपंच है। माननीय विधायक जी ने ठेकेदार और बाकी एजेंसी का भी पूछा था, तो मैंने कहा कि इसमें तो किसी एजेंसी और ठेकेदार का सवाल नहीं पैदा होता। उन्हें जो मुझसे पूछा था उसमें अंतर की जो राशि है जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं, तो अंतर की राशि किसी न किसी दूसरे मद से देकर उनको पूरे कराने की कोशिश है, और इसलिए उनको समय सीमा नहीं बताना संभव नहीं है। ये लिखा गया था कि वास्तव में 22-23 के कोई काम चल रहे हैं, वो 15वें वित्त के हैं। 15वें वित्त की भी अंतिम किस्त आना बाकी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहूँगा कि वो जो संबंधित सरपंच हैं, अगर उनको इस बात का सुझाव दें या जनपद सीओ को कहें कि ये अंतर की राशि उन्हीं 15वें वित्त के पैसा जो सरपंच के पास आएगा, उन्हीं का ही अधूरा काम है, उन्हीं ने कैसे उतना बड़ा काम लिया। तो ये पूरी तरह से सरपंच के कार्य क्षेत्र का था, और इसलिए मुझे लगता है कि विधायक जी अगर उसमें मदद करेंगे। बाकी अंतर की राशि अन्य मद में जो हम पैसा देते हैं, हमेशा कहते हैं कि अधूरे काम पूरे किए जाएं, ये विभाग का निर्देश होता है। कमलेश्वर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र में बोरदा, पाटड़ी, केलदा और वड़िया अमलीपाड़ा में 3 तालाब स्वीकृत हुए थे, और तीनों तालाब का भूमि पूजन भी रतलाम जिले के जिलाध्यक्ष बीजेपी के और बीजेपी के पूर्व विधायक ने इसका भूमि पूजन भी किया था। लेकिन हमारे रतलाम झाबुआ के सांसद महोदय ने इसको निरस्त करवाने के लिए चिट्ठी लिख दी और आपके शासन स्तर पर इसको निरस्त भी करवा दिया। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, सेलाना विधानसभा क्षेत्र में 3 तालाब बनाए जाने चाहिए थे। इनकी साइट, इनका स्थान बदल करके रतलाम ग्रामीण में कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वैसी साइट है जहां पर आसपास के 3-3, 4-4 गांव के पशु, गाय, बैल, बकरी, ये जानवर भी पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है इस प्रश्न में कि इन तीनों जगह पे तालाब स्वीकृत कर दिए जाए और तीनों जगह पे तालाब बना दिए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत आदिवासी पार्टी का हूँ, मेरे साथ और वहाँ की जनता के साथ भेदभाव नहीं, जानवरों के साथ भी भेदभाव हुआ है। माननीय मंत्री जी, अब गाय के साथ भी भेदभाव हो रहा है, गायों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। ये 3 साइट है और तीनों साइड पर अगर तालाब बनता है तो कम से कम हर तालाब पर 3-3, 4-4 गांव के जानवर भी पानी पी सकते हैं। कमलेश्वर जी, प्रश्न आ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो उन्होंने बात कही है उसको मैं जरूर दिखवा लूँगा, और जलगंगा अभियान फिर से शुरू होगा तो मुझे लगता है अगर वो सरपंच अपने पोर्टल पर उसको डालेंगे, मुझे लगता है कि ऐसा भेदभाव अभी तक पहली बार चर्चा में आया है, तो उसकी तो मैं जानकारी ले लूँगा। लेकिन जलगंगा अभियान की तैयारी शुरू हो गई है, उसमें अगर वो पोर्टल पर डालेंगे तो किसी से बैर नहीं है। ये तो अच्छा काम है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर।